नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। तो आपकी शैली, दरअसल आज आम आदमी पार्टी ने अपने मेयर और डिप्टी मेयर नाम के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब इस घोषणा के बाद एक और बड़ी घोषणा ये है कि बीजेपी ने मेयर प्रत्याशी के तौर पर किसी का नाम घोषित नहीं किया है। बीजेपी ने कहा है कि वो मेयर प्रत्याशी के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारने वाले हैं। ये एक बड़ा सवाल बन गया है क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही थी, एमसीडी चुनाव के रिजल्ट्स आने के बाद भी यही कह रही थी कि मेयर तो हमारा ही होगा, अभी मेयर का चुनाव बाकी है, अभी मेयर बनना बाकी है, अभी मेयर बनना बाकी है। तो फिर क्या वजह रही कि मेयर के लिए अपने प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया। बहरहाल आपको बता दें, 27 दिसंबर आखिरी तारीख है नामांकन की और 6 जनवरी को मेयर प्रत्याशी का चुनाव होगा, मेयर का चुनाव होगा। अब आम आदमी पार्टी ने शैली ओबरॉय को अपने मेयर प्रत्याशी के रूप में उतारा है। ये पहली बार है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपना मेयर उतारने जा रही है और बीजेपी का 15 साल का जो शासन था एमसीडी पर, वो अब खत्म हो रहा है। तो दिल्ली नगर निगम के मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी ने नाम का ऐलान कर दिया है। आपने शैली ओबरॉय का नाम तय किया। वहीं डिप्टी मेयर के लिए भी उम्मीदवार घोषित कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। आले मोहम्मद होंगे डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार। और आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर पद को लेकर पार्टी की पीएसी की बैठक हुई थी जिसमें ये नाम तय किया गया और इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मेयर, डिप्टी मेयर और 4 सदस्य जो स्टैंडिंग कमेटी के होंगे उनके नामों की घोषणा कर दी गई। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के मेयर के लिए 6 जनवरी 2023 को मतदान होगा और इसके लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर 2022 है। हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 6 जनवरी 2023 को नगर निगम की पहली बैठक बुलाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसके बाद दिल्ली नगर निगम ने कहा था कि एमसीडी के महापौर, उप महापौर और सदन की स्थायी समिति के 6 सदस्यों के पदों के लिए चुनाव 6 जनवरी को दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक में होगा और 11 बजे होगी ये पहली बैठक। दिल्ली नगर निगम के महापौर चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख भी बता दी गई है जो कि मंगलवार को है, यानी 27 दिसंबर 2022 को। अब चुनाव से पहले कभी भी नॉमिनेशन को वापस लिया जा सकता है। दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव सीक्रेट बैलेट के जरिए होता है और एमसीडी के मेयर का कार्यकाल 1 साल का होता है और ये जो कार्यकाल है ये दरअसल बजट सत्र होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी कि जिस दिन आप चुने जा रहे हैं उस दिन से 1 साल नहीं बल्कि फाइनेंशियल ईयर होता है आपका कार्यकाल। इस लिहाज से दिल्ली में एमसीडी का जो मेयर का कार्यकाल है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक के लिए होता है। इसलिए अब इस वक्त जो भी महापौर बनेगा उसका कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, यानी बहुत ही छोटा कार्यकाल रहने वाला है। सदन की बैठक मिंटो रोड पर एमसीडी के मुख्यालय सिविक सेंटर में आयोजित की जाएगी। बैठक में 250 पार्षद हिस्सा लेंगे। महापौर का पद रोटेशन के आधार पर 1-1 साल के लिए होगा और ये जो पहला साल है ये महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस लिहाज से आम आदमी पार्टी ने शैली ओबरॉय पर दाव खेला है और क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है लेकिन बीजेपी ने नाम घोषित नहीं किया है, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय निर्विरोध मेयर चुन ली जाएंगी। आपको बता दें कि 4 दिसंबर 2022 को एमसीडी चुनाव के रिजल्ट्स आए थे। 4 दिसंबर 2022 को रिजल्ट आने के बाद आज मेयर प्रत्याशी और डिप्टी मेयर प्रत्याशी के नाम की भी घोषणा कर दी गई है और 134 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी और इसी के साथ बीजेपी का 15 साल का शासन खत्म हो गया था। इसके साथ ही एक और दिलचस्प बात यह है कि करीब 10 साल बाद दिल्ली एमसीडी में का एकीकरण हुआ है और अब यहां पर पूरी दिल्ली का एक ही मेयर होगा।
पार्टी ने जोर शोर से प्रचार प्रसार किया था और लगातार यही कहा जा रहा था कि 15 साल तक जनता ने बीजेपी पर विश्वास जताया है और इस बार भी बीजेपी पर ही भरोसा जताएगी जनता। लेकिन इस बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बन रही है। देखिए, एमसीडी में भी आप और दिल्ली सरकार में भी आप, और इसके बाद अब दिल्ली में जनता के लिए दरअसल काफी आसान हो जाएगा ये तय कर पाना कि उनके लिए आम आदमी पार्टी काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि दिल्ली में दरअसल 3 सरकारों की तरफ से काम चलता है। एक तो एमसीडी में जो बैठा होता है वो काम कर रहे होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो एमसीडी के अंतर्गत आते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको विधायक से करवाने होते हैं और कुछ काम केंद्र सरकार के जिम्मे होते हैं। इसलिए दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं पशुपेश में फंस जाती है और राजनीति में उलझ कर रह जाती है। दिल्ली की जनता को समझ में ही नहीं आता कि कौन से काम का जिम्मा किस सरकार का है। लेकिन अब क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो दिल्ली की जनता के लिए बहुत आसानी हो जाएगी ये तय करना कि क्या वाकई सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि कोई भी किसी के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ सकता है नाकामी का। एक बार आपको बताते हैं कि आपको पहले सुनवा देते हैं। आम आदमी पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब मेयर और डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार की घोषणा की, वो पहले आपको सुनवाते हैं। मेयर के लिए, जो कि इस बार महिला के लिए सुरक्षित है, पार्टी ने मिस शैली ओबरॉय, वार्ड नंबर 86 पटेल नगर विधानसभा, इनका नाम सुनिश्चित किया है। डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद इकबाल जी का नाम, वार्ड नंबर 76 मटिया महल से। मेयर के लिए, जो कि इस बार महिला के लिए सुरक्षित है, पार्टी ने मिस शैली ओबरॉय, वार्ड नंबर 86 पटेल नगर विधानसभा, इनका नाम सुनिश्चित किया है। डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद इकबाल जी का नाम, वार्ड नंबर 76 मटिया महल से। मेयर के लिए, जो कि आपको बता दें कि शैली ओबरॉय का नाम मेयर पद के लिए बढ़ाया है आम आदमी पार्टी ने और डिप्टी मेयर पद के लिए आले मोहम्मद का नाम आगे किया गया है। आले मोहम्मद दरअसल मटिया महल विधायक शोएब इकबाल के बेटे हैं और उन्हीं के नाम पर डिप्टी मेयर के लिए दाव खेला है आम आदमी पार्टी ने। और शैली ओबरॉय दरअसल कौन है उसके बारे में एक बार हम आपको बता देते हैं, जो कि उम्मीद यही की जा रही है कि शैली निर्विरोध इस बार मेयर बनने जा रही हैं। तो एक बार आपको बताते हैं कि शैली हैं कौन। तो आपकी मेयर उम्मीदवार शैली ओबरॉय है, जो कि दिल्ली के पटेल नगर की वार्ड संख्या 86 से जीती हैं। पहली बार 269 वोटों से जीतकर पार्षद चुनी गई हैं शैली ओबरॉय। वार्ड नंबर 86 से बीजेपी की दीपाली कपूर को हराया है शैली ओबरॉय ने और 29 साल की शैली ओबरॉय पेशे से प्रोफेसर है। शैली ओबरॉय ने पीएचडी तक की पढ़ाई की है। शैली ओबरॉय भारतीय वाणिज्य संघ की लाइफ टाइम मेंबर है। SOMS इग्नू से दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की पढ़ाई की है शैली ने। शैली कॉलेज में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाली स्कॉलरशिप होल्डर भी है और मिस कमला रानी पुरस्कार से सम्मानित भी की गई थी शैली ओबरॉय। पार्टी के तरफ से पहला मेयर प्रत्याशी आज घोषित कर दिया गया है और पहली बार आम आदमी पार्टी नगर निगम में भी आई है। ये पहला मौका है जब आम आदमी पार्टी कहीं नगर निगम में जीती है।
और इस वक्त आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं, किस तरह से ये मेयर पद का जो है ऐलान किया गया है प्रत्याशियों का, और बीजेपी के बारे में भी हम बातचीत करेंगे कि बीजेपी जिस तरह से चुनाव के दौरान जब मतदान चल रहा था, प्रचार चल रहा था, उस वक्त बीजेपी क्या कुछ कह रही थी, रिजल्ट्स आने के बाद बीजेपी क्या कह रही थी, उस के बारे में भी हम बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर अजय तिवारी जुड़े हुए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही अनूप पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि नेता हैं आम आदमी। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सबसे पहले अनूप पांडे जी, आज आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है मेयर पद के लिए। आपने बता दिया है कि शैली ओबरॉय जी का नाम आगे किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल इसमें ये उठ रहा है, ये हम सब जानते हैं कि इस बार महिला के लिए आरक्षित था मेयर पद, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि इस बार मेयर पद का कार्यकाल बहुत छोटा होने वाला है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर होता है दिल्ली में। मेयर पद का जो कार्यकाल है वो फाइनेंशियल ईयर के तौर पर गिना जाता है, तो 31 मार्च में तो बहुत कम समय बचा है। अब देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे लोगों का सिलेक्शन हुआ और जनता ने, दिल्ली की जनता ने बहुत अच्छा किया कि आम आदमी पार्टी को एक बहुमत मिला और लोगों का प्यार मिला, और हमें काम करने का एक अच्छा मौका मिल रहा है। हम बहुत खुश हैं। हम काम करेंगे, जनता के सामने जो समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे, तो ये तो अच्छी बात है। और कार्यकाल कम मिला ज्यादा मिला ये तो समय तय करेगा, अब उसी में सब व्यवस्थाओं को किया जाएगा। जी, तो क्या सोच रही है आम आदमी पार्टी, क्या वजह है कि शैली ओबरॉय जी का नाम ही चुना गया? देखिए, ये तो किसकी क्या वजह है, ये तो पार्टी का एक निर्णय है जी। पार्टी जिसको अच्छा समझती है, जिसको समझदार समझती है, विधानमंडल दल का नेता चुनती है, पार्टी का अध्यक्ष बनाती है, जिम्मेदारी देती है। एक जिसके अंदर जितनी क्षमता होती है उसको उतना काम मिलता है। अब वजह क्या हो सकती है? एक वजह है कि जी जी बोलिए, इसमें वजह क्या है? जी, उत्साह है, ऊर्जा है, यंग है, लेकिन जी जी बिल्कुल बिल्कुल है। तो क्या आम आदमी पार्टी ये सोच रही है कि आगे जो अगला कार्यकाल जो है वो तो अनारक्षित है, तो क्या आगे बढ़ाया भी जा सकता है? अब ये तो समय तय करेगा, लेकिन हमारे पास जनता के सेवा के मौके हैं। जनता ने हमें मौका दिया है। हम तो जहाँ जाते हैं मौका मांगते हैं। हमको मौका मांगे थे, जनता ने हमको राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया। हम तो मौका मांग रहे हैं, यहाँ मौका मांग लिए, जनता ने हमें मौका दे दिया, प्यार दे दिया, तो उस प्यार को हम अच्छे ढंग से जनता की उम्मीद पर खड़े उतरेंगे। ये पार्टी के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, और जनता के लिए जो सुविधाएं हैं उसको करेंगे। कूड़े के पहाड़ को हटाएंगे, दिल्ली को बिल्कुल उसी माफिक बनाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि खासतौर पर जनता के लिए इस बार बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि जनता अब तय कर पाएगी कि कूड़े का पहाड़ किसका और दिल्ली की हवा को गैस चैम्बर किसने बनाया। इस पर जनता अब तय कर पाएगी। दरअसल अजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय तिवारी जी, हमने देखा कि काफी शोरगुल हो हल्ला इस बीच मचा हुआ था। दिल्ली एमसीडी के चुनाव बेहद रोचक हमने देखे इस बार हुए थे, लेकिन अब जब मेयर प्रत्याशी की बारी आई है तो बीजेपी ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। बीजेपी ने पहले ये कहा था कि मेयर अभी बनना बाकी है, लेकिन अब बीजेपी ने फिलहाल के लिए तो पैर कम से कम पीछे खींच ही लिए हैं। सबसे पहले तो आपको नमस्कार के साथ कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जो चुनाव हुआ बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था। गुजरात हिमाचल में चुनाव होने के बावजूद अचानक जो दिल्ली का चुनाव रखा गया, तो उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक हार हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने अपने महत्वपूर्ण जीत को बताते हुए कहा कि दिल्ली हमारी है। तो उसमें जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर होगा, तो लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है पार्टी तोड़ने की, टीम तोड़ने की बात कर रही हो, लेकिन आज गर्व होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने जो ये शैली जी को अपना मेयर बनाने की बात कही है, तो अच्छी महिला मेयर बने, क्योंकि शैली जी वेल क्वालिफाइड है, पीएचडी है, प्रोफेसर रह चुके हैं। और देखिए, स्टेट में वेल क्वालिफाइड पर्सन की जरूरत है। इससे पहले जयप्रकाश जी पूर्व मेयर रह चुके हैं, वो जानते हैं कि दिल्ली के अंदर तीन मेयर हुआ करते थे, और तीन मेयर होने के बावजूद भी
कोई क्लास काम नहीं हुए। आज भी नाले हैं वही तरह बदबूदार है, आज भी दिल्ली के अंदर पार्क बेदहाल है। तो अगर अरविंद केजरीवाल को ये मौका मिला है और ये 2-3 साल का कार्यकाल इनके मेयर का रहेगा और इनके पदाधिकारी तो चिल्ला के कहते थे कि दिल्ली की सरकार भाजपा एनसीडी में है और मैं सरकार में हूँ तो शायद मेरा काम नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि जनता ने इन्हें मौका दिया है कि आप काम करिए, और लेकिन काम करने के बाद अगर ये सफल हुए तो निश्चित तौर से आने वाले समय में आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर काम नहीं हुआ, अभी कुछ ही दिन हमने देखा कि बदरपुर और तुगलकाबाद जैसे इलाके में लोगों ने नाले दिखाए, इतनी गंदगियां हैं। अरविंद केजरीवाल जी उसे कैसे करेंगे इसको उनको सोचना होगा। मनोज तिवारी जी हर बार ये कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत की दावा कर रहे हैं, लेकिन दक्षिण दिल्ली में जो सांसद रमेश बड़जोड़ी जी हैं उनकी सीट हारी गई। आप देखिए रमेश वर्मा जी को देख लीजिए, वर्मा जी के जो संसदीय सीट पे कितनी सीट हारी गई, मीनाक्षी लेखी की सीट पे कितनी सीट हारी गई। और भारतीय जनता पार्टी के साथ तो सोचना होगा कि वो 15 साल से जो और जीत रही थी और वो 15 साल से काम नहीं किया है, इसी वजह से आम आदमी पार्टी को यह मौका मिला है। और आम आदमी पार्टी को तो मैं कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी अगर गुजरात में चुनाव लड़ करके आज वो राष्ट्रीय पार्टी बनी है तो जनता में कहीं न कहीं उसका कोई न कोई दृश्य दिखा होगा, चाहे वो काम करने को। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने भ्रष्टाचार के मुद्दे से भटक रही है। आम आदमी पार्टी जिस वजह से सरकार में आई है वो चलाने का काम नहीं कर रही, इस बात का भी अफसोस रह गए। दिल्ली के जो भी प्रवासी लोग, दिल्ली में इतने प्रवासी रहते हैं, उन प्रवासियों को आगे आना चाहिए और पार्कों का, नालियों का सारा समाधान कराना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी अनूप पांडे जी कह रहे थे कि हम करेंगे, मौका मिला है अनूप जी, जरूर करिए और आगे का समय बताएगा कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे और किस तरह से आप दिल्ली को जीतेंगे। ठीक है। अनूप पांडे जी, एक बड़ा सवाल देखिए यहाँ पर ये भी खड़ा हो रहा है कि शैली ओबरॉय जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, ऊर्जावान हैं, युवा हैं, ऐसे में इनका ऐसे वक्त पर चुनाव करना जब कार्यकाल बहुत छोटा है, इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से क्रिकेट में नाइट वॉचमैन के तौर पर उतारा जाता है, नाइट वॉचमैन उतारा जाता है एक बैट्समैन को, क्या ये ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की जा रही है या फिर इन 3 महीनों के कार्यकाल के लिए कुछ खास रणनीति है आम आदमी पार्टी के पास? देखिए ऐसा नहीं है, आम आदमी पार्टी में टीम वर्क होता है। हम लोग बेहतर से बेहतर करने की इच्छा शक्ति रखते हैं। आम आदमी पार्टी की जो पहचान है वो काम की राजनीति पर है। भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान है बदनाम की राजनीति पे है, लोगों को बदनाम देखा होगा। जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि दिल्ली में बम्पर सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, ठीक है जी, तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो चक्र रचे, 3 एमसीडी को एक किए कि चलो आप किसी तरीके से घेरो। फिर इसके बाद आपने देखा होगा चुनाव, जिस समय चुनाव कराना चाहिए, जिस समय चुनाव की बिल्कुल एकदम था कि होना चाहिए, फिर चुनाव को टालना। इसके बाद चुनाव जब शुरू हुआ तो गुजरात का बाद में घोषित हुआ चुनाव, पहले हिमाचल का हुआ। फिर इसके बाद मतलब भाजपा घबराई थी कि कहीं आम आदमी पार्टी मेरा सूफा ठीक से साफ न कर दे। तो फिर एक किया, फिर चुनाव में आपने देखा कि इनका जो आइकन है, इनका जो चुनाव का स्टार प्रचारक है सुकेश चंद्रशेखर है, एक ठग को लाया। फिर एक ऐसे एलजी को लाया जो एलजी व्यवहार इसलिए एलजी जैसा करते हैं। एलजी साहब तो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल के नेता हैं, वो एकदम राजनीतिक रूप पे आक्रमण करते हैं, हमारी लाभकारी योजनाओं को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग संघर्ष करके सड़क से लेकर के जगह जगह उनको हम लोग हताश करते हैं और निराश करते हैं। तो दिल्ली को किस तरीके से बचाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा, ये लोकतंत्र को बचाने जैसा। हम पूरे देश में कुछ करना चाहते हैं। हम अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के लोगों के अंदर एक उत्साह और उम्मीद भर के लोकतंत्र को आगे लेके जाना चाहते हैं।
हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दांव पेच, ईडी का छापा मरवा के, एजेंसियों को लगा के बदनाम कर रही है और देश के विकास में अवरुद्ध पैदा कर रही है। पहले मेयर पद पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ आईसी भदौरिया साहब जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर एफएम न्यूज पर आपका। जी नमस्कार। भदौरिया जी, एक सवाल मेरे मन में रह कर आ रहा है कि आज बीजेपी ने घोषणा कर दी है कि वो मेयर पद के लिए अपना प्रत्याशी नहीं उतारने वाले हैं, जबकि चुनावों के जब रिजल्ट्स आए, देखिए पूरे चुनाव के दौरान जाहिर तौर पर हर पार्टी यही कहती है कि हम ही चुनकर आएंगे, लेकिन चुनावों के जब रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स के बाद भी बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि अभी मेयर बनना बाकी है, अभी मेयर बनना बाकी है। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी ने मेयर पद के लिए प्रत्याशी नहीं उतारा? नहीं, अब पार्टी ने अगर डिसीजन लिया है तो अच्छा ही लिया है। वजह? तो वजह ये होती है कि निगम अगर जनता ने आम आदमी पार्टी को दिया है, बिकने के लिए तैयार नहीं है। आप थोड़ा सा आप अगर डिबेट ठीक से करना है तो बीच में ना बोले, कृपया। मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, तो थोड़ा तरीके, अगर डिबेट को मर्यादा समझते हैं तो अपने समय पे बोले। ठीक है जी जी भदौरिया। धन्यवाद। क्या है कि केजरीवाल जी की आदत दुनिया जानती है कि निगम उन्होंने जो है ना बार बार हमारे साथ क्या हमें तो केंद्र काम नहीं कर रही, केंद्र काम नहीं करने दे रही, और अगर हमारा मेयर बन गया तो ये 5 साल यही कहते निकाल देंगे कि मेयर तो हमारा था ही नहीं, हम काम कैसे करते, हमारा मेयर ही नहीं है, बीजेपी ने काम ही नहीं करने दिया। तो हम नहीं चाहते कि केजरीवाल को ऐसा कोई मौका मिले। अगर जनता ने उन्हें जनादेश दिया है तो वो जनता को काम करके दिखाएं। हम हमारी विपक्ष की भूमिका है, हम वो पूरी निभाएंगे। जहाँ गलत करेंगे सर, बड़ा वहाँ छोड़ेंगे नहीं। जवाब आपने पॉलिटिकली करेक्ट तो दिया है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इंतजार कर रहे हैं, ये छोटा सा कार्यकाल है 3 महीने का, इसके बाद अगले कार्यकाल के लिए आपकी कुछ अलग प्लानिंग हो? नहीं, वो प्लानिंग तो हमारी चलती रहती है। हम प्लानिंग वो बात की बाद में देखेंगे। तो फिलहाल अगर जनता ने जनादेश इनको दिया है तो बिल्कुल जनता का जनादेश इनको दिया है तो जनता को करके दिखाए, क्योंकि इन्होंने पार खत्म कर देंगे। हम दिल्ली को जो है ना बिल्कुल जनता के लिए आसानी हो जाएगी अब। तो अब निगम इनके पास है तो अब कुछ करके दिखाएं जनता को, क्योंकि नहीं है ये ठीकरा बीजेपी पे फोड़ देंगे। अगर इनका महापौर नहीं बना तो ये फिर ठीकरा फोड़ देंगे, जैसे अभी तक एलजी के ऊपर फोड़ते रहे, अब ये महापौर के ऊपर फोड़ देंगे। क्यों, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आम आदमी पार्टी काम नहीं करती, सिर्फ झूठे वादे करती है, और झूठे वादे करने वाले सिर्फ उन्हें बहाना चाहिए कोई ना कोई। तो यही हमारी सोच है कि हम उनको पूरा मौका दे रहे हैं कि वो जनता ने अगर उनको जनादेश दिया है तो उसका वो हम सम्मान कर रहे हैं उस जनादेश का, और ये उसका काम करके दिखाए। ठीक है, अजय तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी तिवारी जी। सबसे पहले तो मैं भदौरिया जी को नमस्कार करूंगा। भदौरिया जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और अपना वक्तव्य बड़ा अच्छे ढंग से देते हैं। लेकिन भदौरिया जी बात बिल्कुल सच है कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने एनसीडी पर राज्य किया। निश्चित तौर से इस बात को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने माना भी है कि कहीं ना कहीं कोई चूक रह गई थी, जिसकी वजह से हम वहाँ पर अपना मेयर नहीं बना रहे हैं, और यह मौका आम आदमी पार्टी को मिला है। आम आदमी पार्टी को निश्चित तौर से चाहिए कि ये जो कार्यकाल इनका बन रहा है, और इस कार्यकाल में अगर दिल्ली की सफाई, दिल्ली में जो कूड़े का ढेर बना है वो, और पार्कों के अंदर जो आज जो एमसीडी ऐलान भी करने वाली 4-5 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से पार्कों का रखरखाव की थी, और निश्चित तौर से जो वहाँ के आदिपुलिया के लोग हैं जो वहाँ परेशान घूम रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही जद्दोजहद है। अगर वो नाले साफ नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने तो बता दें कि भाई हम वहाँ की जमुना साफ करा देंगे, तो जमुना भी साफ नहीं सुनिएगा, अभी भी वहाँ की साफ नहीं हुई है। और दिल्ली के अंदर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को आपको चैलेंज के साथ इसे करना होगा। अगर आप विफल हुए तो भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल से राज्य कर रही थी वो सक्सेस नहीं हो पाई है, उसका कारण 15 साल है। और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार कहा है कि हमारी सबसे बड़ी विफलता केंद्र की सरकार है। केंद्र की सरकार ने सपोर्ट नहीं किया है, शायद इसके लिए वो अपने आप को फेल महसूस कर सकते हैं। मुझे आपको बधाई देता हूँ, आपके शायद मेयर बने, लेकिन आपको चैलेंज भी है। यदि पूरे का ढेर, यदि वह नाली, यदि वह रोड, यदि वह सफाई नहीं हुई तो निश्चित तौर से अरविंद केजरीवाल की विधानसभा भी चली जाएगी, क्योंकि जनता आप समझ
समझदार लड़की है, जनता में लगभग 40% युवा है जो बुद्धिजीवी है, और मुझे गर्व है कि अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, आज राजनीति में आना चाहिए। बिल्कुल, इस बार दिल्ली की जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनता के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली की जनता सबसे ज्यादा यही इसी चीज को लेकर त्रस्त रहती है कि कौन सा काम केंद्र के अधीन है, कौन सा काम उनको अपने विधायक से उम्मीद करनी है और किस काम के लिए उन्हें नगर निगम के पास जाना है। अनूप पांडे जी, समय हमारे पास खत्म हो रहा है सर, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगी मैं। देखिए, हमारा जो मानना जी कि प्रधानमंत्री जी का सहयोग अरविंद केजरीवाल जी ने मांगा है कि हे प्रधानमंत्री जी, आप हमारा सहयोग करिए। भले आप हमें दुत्कारते रहते हैं, हमें परेशान करते रहते हैं, भाजपा के लोग हमेशा वीडियो गेम खेलते रहते हैं, कुछ टीवी पे दे देते हैं, कुछ डिबेट करा देते हैं। चलिए, इससे जनता को क्या मतलब है? जनता को सफाई चाहिए, दिल्ली का विकास चाहिए, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने काम के बल पर, जनता के सेवा के बल पर, जो जनता के प्यारे हैं, जनता के बीच में पैठ बढ़ा रहे हैं, उस तरीके से काम होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोगों को जनता ने मौका दिया है, हम लोग ऐसा करेंगे कि जनता से लगातार जुड़ाव बना रहेगा और बार बार एमसीडी में जनता हमें ले आती रहेगी और देश के अन्य हिस्सों में भी कहेगी कि आम आदमी पार्टी की सरकार होनी चाहिए, जनता की सरकार होनी चाहिए। थैंक यू। आसिक भदौरिया जी, आपका फाइनल कमेंट भी चाहूंगी, और साथ ही मैंने ये चीज़ अनूप पांडे जी से शुरुआत में भी पूछी थी कि इस बार कार्यकाल बहुत छोटा है, तो ऐसे में शैली जी का जो कार्यकाल 3 महीने का रहने वाला है, उस पर भी आप अपना एक छोटा सा कमेंट दीजिएगा सर। बिल्कुल, मैं आम आदमी पार्टी की कार्यशैली दिल्ली वासी अच्छी तरह जानते हैं और पंजाब वाले भी जान चुके हैं। पंजाब में इन्होंने क्या क्या वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं हुआ है। वहाँ शराब खुले में बिक रही है। जिस प्रांत का मुख्यमंत्री ही शराबी हो तो वो प्रांत कैसे चलेगा? कल तो ये सदन में भी ये बात नहीं भदौरिया जी, लेकिन भदौरिया जी देखिए, उन्होंने कहा है कि वो शराब छोड़ चुके हैं, और फिलहाल हम दिल्ली और किसी सीएम के ऊपर कमेंट ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं इनकी कार्यशैली बता रहा हूँ। अब रही बात की, ये बार बार केंद्र के ऊपर जो है ठीकरा ठोकते थे कि निगम हमारे अंदर नहीं है, जी हमें काम नहीं करने देते, सेंटर में हमारे पास निगम होता हो तो हम सारे काम करते। तो भदौरिया जी जवाब नहीं दे पाए। दिल्ली आम आदमी पार्टी के विधायकों को नहीं, सुनिए, गलत बोल रहे हैं आप, इस तरीके से नहीं। आप विधायक कांग्रेस के खरीद सकते हैं, एमसीडी के नहीं खरीद सकते। आम आदमी पार्टी के विधायक आप नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते। आप देश को बेच रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। आपकी हिम्मत और हैसियत नहीं हुई अपना प्रत्याशी देने की, ये बात क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप ये क्यों बोल रहे हैं कि इनको दे दिए? आप तो विधायक खरीद के सरकार बनाते हैं और आप समझा रहे हैं कि हमने छोड़ दिया। आपकी रणनीति है, कुछ नहीं। आपके यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है, आपके यहाँ गुंडे और लफंगे हैं। आप क्या बात करेंगे? पढ़े लिखे लोग आम आदमी पार्टी से कनेक्ट हैं और उनको आगे बढ़ाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी विधानसभा में, लोकसभा में पढ़े लिखे लोगों को भेजकर आप जैसे नेताओं का, जो आपकी पार्टी का जो चरित्र है, उसका उजागर करने का काम कर रहे हैं। पार्टी करती है झूठ के अलावा और आप पे कुछ नहीं होता। नहीं, आप लोग तो लोकतंत्र को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। 272 विधायक आपने खरीदा, गोवा में 10 विधायक खरीदा। ये आम आदमी पार्टी है, एक भी बिकने वाले नहीं है। आप बिकनी करिए, आप टीवी पर बिकनी पर डिबेट करिए, आप देश बेचिए। आपसे दिल्ली चलने वाला नहीं है, देश नहीं चलने वाला है। आप बिकनी करिए, कोई खरीदार यहाँ बिकाऊ माल नहीं है। बिकाऊ माल कांग्रेस में है और कांग्रेस को जनता ने पांडे जी, भदौरिया जी, किनारे कर दिया। पांडे जी, भदौरिया जी, समय खत्म हो चुका है, मेरे पास समय खत्म हो चुका है। आम आदमी पार्टी में कोई नहीं बिकेगा, बता दीजिएगा समय वैसे भी गृह मंत्री जी से। और इस तरह से खरीदने के लिए जिसको भेजे है ना, वो खरीद नहीं पाएगा आम आदमी पार्टी को। अजय तिवारी जी, ये बताइए ना साफ जनता के सामने। प्लीज अजय तिवारी जी, आपके पास आऊंगे, आपका फाइनल कमेंट सर, बहुत ही संक्षेप में। मैं तो इतना ही कहूंगा कि पांडे जी, भदौरिया जी, लड़ने की जरूरत नहीं है। ये समाज जानती है, जनता जानती है, आपको मौका मिला है। आप दिल्ली के बहुत से लोग आज हमारे साथ, मैं अभी बहुत से लोग हैं दिल्ली के
राजधानी को चमकता हुआ देखना चाहते हैं, यदि चमकता हुआ बनाते हैं और मुझे खुशी है प्रोफेसर है और पीएचडी भगवान करे वो मेडिकल है और आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा काम करें। तो जी यही हमारी शुभकामनाएं हैं कि भारत देश में जो लोकतंत्र में अगर समाज काम कर समाज के हित के लिए काम करना चाहिए और आगे बढ़ते ही रहिए अनूप जी, मौका मिलता रहेगा। इस तरह से जनता बहुत समझदार हो चुकी है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सिंह भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनूप पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अजय तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। तो आज आम आदमी पार्टी ने अपने मेयर और डिप्टी मेयर के उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। 6 जनवरी को चुनाव होने जा रहा है। हालांकि बहुत छोटा कार्यकाल इस बार का ये होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार के एमसीडी चुनावों में जनता की जीत हुई है, क्योंकि जनता के लिए अब ये साफ है कि जनता के लिए जो पार्टी है आम आदमी पार्टी काम कर रही है या नहीं कर रही है। जनता के लिए पशुपेश कुछ कम हो गया है कि अब तक जो मामले एक दूसरी पार्टी पर या सरकारों पर ठीकरा फोड़ दिया जाता था, काम ना हो पाने का, नाकामयाबी का ठीकरा फोड़ दिया जाता था, अब वो ठीकरा कोई किसी पर फोड़ नहीं पाएगा। इस लिहाज से अब जनता के लिए आसानी हो गई है और अब आम आदमी पार्टी का एक मेयर है। बड़ी बात एक ये भी है कि 10 साल बाद पूरी दिल्ली का एक मेयर होने जा रहा है। तो ऐसे में अब दिल्ली में सुशासन होगा या नहीं, कूड़े का ढेर हटेगा या नहीं, गैस चैम्बर जो दिल्ली बन चुकी है उस पर भी जनता जवाब मांग सकेगी। साथ ही यमुना के जो झाग है उनकी भी सफाई पर जनता अब सवाल कर सकेगी। बहरहाल फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज के साथ।